Assalamualaikum grade 4. We're nearing the end of chapter number 1 now of your textbook जो कि है the human body. और आज हम कवर करेंगे दो बहुत ही important topics. एक है कि आपके intestines क्या करते हैं और दूसरा है कि आपके muscles किस तरह से काम करते हैं. So let's not delay further and move to the board. Right. So far in the chapter in your human body, we've studied about the brain, we've studied about the heart and we've studied about the lungs. Brain, heart और lungs के बारे में बात करने के बाद अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. उनमें सबसे पहले अब हमारा जो 1.4 यूनिट है वो किसके बारे में है, वो है इंटेस्टाइन्स के बारे में. तो आए लेट्स रीड व्हाट द इंटेस्टाइन्स डू. द इंटेस्टाइन्स आर अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको याद है कि ब्रेन किस सिस्टम का पार्ट था? ब्रेन वाज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. तो लंग्स जो थे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट थे और अब आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम यानी वही सिस्टम जिससे आप आपका खाना डाइजेस्ट कर पाते हो, आप अपने खाने को हजम जिससे करते हो, उसमें इंटेस्टाइन्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, दे हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही जिस खाने की आपको जरूरत नहीं है, जो वेस्ट मटीरियल है, उसको भी आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम इंटेस्टाइन्स ही करते हैं. देयर आर टू इंटेस्टाइन्स. आपके दो इंटेस्टाइन्स होते हैं, आपने पहले भी सुना होगा. एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर आप इमेज में भी देखो, यू कैन सी द लार्जर इंटेस्टाइन जो आपको बाहर से सारा सर्कुलेट करे अंदर वाले स्मॉलर इंटेस्टाइन को. द इंटेस्टाइन्स आर लाइक ट्यूब्स एंड होसेस दैट आर कॉइल्ड टू फिट. बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई बहुत लंबी ट्यूब हो, कोई होस जैसे कि जो आपका वाटर पाइप होता है, राइट, उस तरह के लंबे लंबे जो यूनिट्स होते हैं वो कॉइल हुए होते हैं अंदर गोल गोल घूमकर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे थे. तो वो उस तरह से कॉइल हुए होते हैं ताकि वो फिट हो सके आपकी बॉडी के अंदर. आए आगे चलते हैं. सो एज वी जस्ट स्टडीड, इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनमें से एक इंटेस्टाइन तकरीबन 6 मीटर लंबा है. 6 मीटर इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, दैट्स अबाउट 600 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. और आप सोचें कि आपकी बॉडी के अंदर इतना लंबा एक ट्यूब या होस जो है वो कर्ल होकर अंदर फिट हुआ हुआ है. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? That's just the beauty of nature. तो हम कह रहे हैं कि एक जो है वो 6 मीटर लंबा है और दूसरा 1 मीटर लंबा है. Let's read. An intestine can be up to 6 meters long in a person. The other is 1 meter long. तो हम कह रहे हैं कि एक 6 meters का है और दूसरा 1 मीटर का है. Over here, it's a little thinking वाली प्रोसेस कि क्या हो रहा है. आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला जो है वो 6 meters का है और कौन सा वाला जो है वो 1 मीटर का है? It would be very fascinating कि आपको लग रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन है तो वही जो है वो 6 मीटर का होगा और स्मॉलर जो है वो क्योंकि छोटा है तो वो 1 मीटर का होगा. बट एक्चुअली इट्स क्वाइट द कॉन्ट्रेरी. जो छोटा वाला है वो 6 मीटर्स का है, वो अंदर कॉइल्ड अप है. और वो 6 मीटर्स का इसलिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली बहुत थिन है, वो पतला है, इसलिए वो ज्यादा लंबा है. जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ब्रॉड है, उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो 1 मीटर का ही है और उतने ही फूड को आराम से ट्रांसपोर्ट कर लेता है. द इंटेस्टाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाउल्स. दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो इंटेस्टाइन्स है उनको आप बाउल्स भी कहते हो. आपने सुना होगा कि बाउल मूवमेंट नहीं ठीक, राइट. सो दैट इज बेसिकली रेफरिंग टू द इंटेस्टाइन. सो फार हम क्या क्या पता कर चुके हैं? हम पता कर चुके हैं कि इंटेस्टाइन का काम है खाने को डाइजेस्ट करना और वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालना. उसके अलावा इंटेस्टाइन जो है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. लार्ज इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग जबकि स्मॉल इज अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग एंड इंटेस्टाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाउल्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. The intestine takes food from your stomach. They transport waste food to your anus. क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन जो है आपकी स्टमक से खाना लेता है, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में एंटर होता है, वहाँ पे आपका फूड प्रोसेस होता है. जो चीज़ें काम की हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, जैसे कि जो चीज़ें आपको एनर्जी के लिए चाहिए, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपके इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो आपका वेस्ट फूड है, वो आपके एनस से बाहर निकल जाता है. इन योर बुक यू कैन सी अ पिक्चर जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है. स्टमक से खाना जो है इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, फिर वहां से निकल के एनस से वो बाहर वेस्ट मटेरियल निकल जाता है और जो आपको चाहिए होता है वो इंटेस्टाइन से ही आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है. ऑल द फूड मूव्स थ्रू द इंटेस्टाइन्स, इट इज ब्रोकन डाउन. एज द फूड जो है वो जैसे जैसे इंटेस्टाइन से गुजरता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है. ऐसा क्यों? ताकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके, आराम से आपके एनस से बाहर अगर निकलना है तो वहां से जा सके. उसको ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं ताकि उसको भी आप अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सकें. इन योर नोटबुक. तो इतनी छोटी सी बात थी, हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बेसिकली पढ़ा कि इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं
describe your intestines and explain the work they do. So it will be very easy for you to do that. Since we've just talked about it, तो आपने बस यहाँ पर यही बताना है कि intestine क्या होता है. Intestine is a body part which is a part of the digestive system. Intestine दो होते हैं, एक large, एक small. आप उनकी length बता सकते हो, आप बता सकते हो they're also called bowels, and then you have to tell what they do. And what do they do? एक काम तो है कि वो food को digest करते हैं, उसको break down करते हैं. दूसरा है कि वो waste food को, जो unneeded food है, unnecessary food है, उसको आपकी body से बाहर निकाल देते हैं. So that was it for intestines. Now we'll move further and talk about muscles instead. The second subunit that we will be studying today is muscles. Let's read about muscles. The human body has more than 600 muscles. कितने? 600 से ज़्यादा muscles हैं आपकी body के अंदर. So आपकी जो bones हैं उसके number के हिसाब से आपके muscles बहुत ज़्यादा quantity में present हैं. और ये क्यों अहम है? Muscles help you move. They also help to move things around your body. Muscles आपकी body में हर movement को help out करते हैं, उसको convenient बनाते हैं और साथ ही वो different movements के जरिए आपकी body में चीज़ों को move भी करवाते हैं. इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है हार्ट. हार्ट एक मसल है, हमने पढ़ा था हार्ट वाले सब यूनिट में, और वो क्या करते हैं, वो ब्लड को पंप करते हैं आपकी बॉडी के अंदर. तो उसके मसल्स जो हैं उन्हीं की मूवमेंट की वजह से वो ब्लड को पंप कर पाता है. उसके अलावा जो आपका एसोफेगस होता है, जो आपकी विंड पाइप होती है, ऑल ऑफ दोज आर यूजिंग मसल्स टू सेंड थिंग्स डाउन योर बॉडी, राइट. तो आपका खाना जो है वो आपके एसोफेगस की मूवमेंट से आपके पेट के अंदर जाता है. इसी तरह आगे इंटेस्टाइन्स में मसल्स की मूवमेंट की वजह से ही वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट हो पाता है. एनस में भी मसल मूवमेंट की वजह से ही पहुंचता है, वहां से निकलता भी मसल मूवमेंट की वजह से ही है. तो मसल मूवमेंट आपको तो मूव करने में हेल्प कर रही है. आप चलते भी इसकी मदद से हो, आप मूव भी इसकी मदद से करते हो, अपना हाथ रेस करना सब कुछ मसल मूवमेंट की बेसिस पे करते हो. लेकिन साथ ही आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं जो ये 600 से ज्यादा मसल्स जो हैं वो कैरी आउट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Some muscles are attached to bones, not all. जैसे हार्ट जो है it's not exactly attached to bones, लेकिन कुछ मसल्स जो होते हैं वो आपकी बोन्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं. जैसे जो फोर आर्म के मसल्स हैं वो आपके बाजू की बोन्स के साथ भी अटैच्ड हैं. These give strength and help in movement. ये क्या करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं. जो बोन के साथ अटैच्ड हैं वो भी आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको मूवमेंट को और फैसिलिटेट करते हैं, उसको आसान बनाते हैं. It takes 17 muscles to frown and 43 to frown. ओ यहाँ पर स्माइल आना चाहिए. So it basically takes 17 muscles to smile and 43 muscles to frown. So they're saying that smiling is much easier क्योंकि सिर्फ 17 muscles के साथ आप स्माइल कर पाते हो, लेकिन जो फ्राउन करना, जो एंग्री शक्ल बनाना होता है, उसमें आपके कितने मसल्स लग रहे हैं? 43. So what they're trying to recommend is कि you should smile more often than you frown. यहाँ पर एक और पॉइंट हमने मिस कर दिया कि एक्सरसाइज हेल्प्स मसल ग्रो. तो एक्सरसाइज के बारे में आप सबने सुना होगा, करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसका एक फायदा ये भी है कि वो आपके मसल्स को ग्रो करवाती है, उनको बेहतर करती है, उनकी एक्टिविटी को बेहतर करती है. उससे आपकी मूवमेंट ज़्यादा ईजी हो सकती है, आप ज़्यादा फिट रह सकते हो, ज़्यादा हेल्दी रह सकते हो. तो ज़रूर कोशिश करें एक्सरसाइज या कोई भी फिटनेस स्केड्यूल या कोई भी आपकी जो एक्टिव रूटीन का पार्ट है वो आप ज़रूर शामिल करें अपनी लाइफ में, ताकि आपके मसल्स भी स्ट्रेंथन रह सकें और आपकी मूवमेंट्स वगैरह भी फैसिलिटेट हो सकें. आए अब हम आगे चल के देखते हैं कि मसल्स काम किस तरह से करते हैं. Over here we have the exact scheme of how muscles function. Muscles work by contracting and relaxing. मसल्स जो काम करते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से करते हैं. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो शॉर्टर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, जो मसल्स हैं वो शॉर्ट हुए हुए हैं. और जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तब क्या होता है, दे बिकम लॉन्गर, वो बड़े हो जाते हैं. अब आप इस पिक्चर में देखो, सो यू कैन सी कि जो लॉन्गर मसल्स हैं दे आर रिलैक्स्ड फॉर्म. दिस इज हाउ दे मूव द बॉडी, द ब्रेन कंट्रोल्स दीज मूवमेंट्स. तो ये जो रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके तहत आपके मसल्स जो हैं वो काम कर पाते हैं, उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं. इन मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन मूवमेंट्स को कंट्रोल आपका ब्रेन कर रहा है. बेसिकली हमने पहले सब मिनट में पढ़ा था कि जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है. इफ आई थिंक आई वांट टू रेज माय हैंड राइट नाउ, पहले मेरे ब्रेन को मैसेज आएगा, फिर मेरा ब्रेन जो है वो मेरे आर्म के मसल्स को ये सिग्नल भेजेगा कि यू हैव टू रेज योरसेल्फ. तो इट इज ओनली ड्यू टू द ब्रेन्स फंक्शनिंग कि हम अपने मसल्स को लिफ्ट कर पाते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं. तो मसल्स जो है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से काम कर रहे हैं और उसको सुपरवाइज कर रहा है हमारा ब्रेन. आप अपनी बुक की पिक्चर में देख सकते हो क्या हो रहा है कि एक जो फॉर्म है इस तरह से, माई मसल इज कंट्रैक्टेड, बट व्हेन आई पुट इट डाउन माई मसल इज रिलैक्स्ड. सो इन दिस मैनर जो भी मूवमेंट आप करते हो, आपकी लेग्स की मूवमेंट है, लेग्स की बेंडिंग है, आर्म्स की बेंडिंग है, वो सब आप किस तरह से कर रहे हो? मसल्स की मदद से, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से कर रहे हो, विच इज अल्टीमेटली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. सो दैट वाज इट फॉर इंटेस्टाइन्स एंड मसल्स. अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तो फिक्र नहीं करो, क्योंकि अभी हम इनके बारे में एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस. आप उनको जरूर देखो, आप इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.